यहाँ पे पिछले क्लास में हम शुरू किए थे लाइसोजोम के हम कभी पढ़ाए थे, उसके बाद का टॉपिक देखिए खाली है। इन प्लांट्स से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोजोम, सो इन हायर प्लांट्स लाइसोजोम आर लेस फ्रीक्वेंट बट नंबर ऑफ लाइसोजोम्स आर हायर इन फंगी। कहने का मतलब ये हुआ, प्लांट सेल का हम डायग्राम बनाए थे, दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल को बोलते हैं पादप कोशिका, एनिमल सेल को बोलते हैं जंतु कोशिका। दोनों का हम डायग्राम बनाए थे, कॉपी में एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो तुम्हारा परीक्षा में पूछा गया था, इस बार कॉलेज एग्जाम में पूछा गया था कि प्लांट सेल का डायग्राम बनाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन। और प्लांट सेल का जब डायग्राम देखोगे तो उसका बीच वाला पार्ट जो होता है सेंटर पार्ट, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? उस वैक्यूल को हम समझाएंगे भी यहाँ पे क्या होता है, जिसको हिंदी में रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या आ रहा है? उसी को वैक्यूल बोलते हैं। तो प्लांट में जैसा वैक्यूल का काम होता है ना, वही वैक्यूल जो है प्लांट में किसके जैसा काम करता है? लाइसोजोम की तरह। प्लांट लाइसोजोम का जैसा काम होता है, वही प्लांट में किसका काम होता है? वैक्यूल का। किसका काम होता है? आगे देखो, दूसरी बात क्या है, प्लांट में वैक्यूल प्लांट में लाइसोजोम ज्यादा होता है या फंगी में? तो उनको पता होना चाहिए कि फंगी में लाइसोजोम का संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ लाइसोजोम इज हाई इन फंगी। फंगी में लाइसोजोम का संख्या ज्यादा होता है। सो इन हायर प्लांट्स लाइसोजोम आर लेस फ्रीक्वेंट मतलब हुआ प्लांट्स में कम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो एक टर्म आया पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तुमसे पूछेगा ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया में प्ले सिंगल रोल। देखो बैक्टीरिया जानता है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मतलब हुआ कोशिका भित्ति, और बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली। सेल वॉल सबसे बाहर होगा, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होगा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जगह होगा ना, सेल वॉल देखो, सेल वॉल बाहर और सेल मेम्ब्रेन अंदर। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के केस में सिर्फ होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, खाली स्पेस। उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? बैक्टीरिया। और ये कैसा स्पेस है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। और लिखा क्या है? दिस पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्ले ए सिमिलर रोल। सिमिलर रोल का मतलब हुआ जैसा लाइसोजोम काम करता है ना, लाइसोजोम की तरह ही कौन काम करता है बैक्टीरिया में? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जैसे लाइसोजोम का अंदर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, पता है ना, जो क्या करता है मैक्रोमोलेक्यूल्स को, बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस दूसरी तरह लाइसोजोम की तरह काम करेगा बैक्टीरिया में। क्या प्लांट्स में लाइसोजोम की तरह कौन काम करता है? वैक्यूल। कौन करता है? बैक्टीरिया में लाइसोजोम की तरह कौन काम करता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आगे देखो, लाइसोजोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कवर्ड बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। देखो पर लाइसोजोम एक बैग समझता है, थैला के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल। तो ये देखो ये कैसा है? थैला पूरा ये स्फेरिकल है कि नहीं? फुटबॉल के जैसा ये पूरा का पूरा लाइसोजोम ही है। ये तो दिख रहा है तुमको, ये क्या है? ये क्या है जी? लाइसोजोम। क्या है? फुटबॉल देखा ना, फुटबॉल का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल के जैसा। पूरा का पूरा स्फेरिकल के जैसा किसका स्ट्रक्चर होता है? लाइसोजोम का। इसलिए लिखा हुआ है लाइसोजोम है स्फेरिकल बैग लाइक, स्फेरिकल थैला के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेयर मतलब फुटबॉल के जैसा, और व्हिच इज कवर्ड बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, जो एक ही मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये जो है क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। ये क्या है? क्या है? एक ही मेम्ब्रेन से चारों तरफ से क्या होता है? ये घिरा हुआ है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है दे आर लार्ज साइज इन फेगोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। तुमको पता है कि हमारे बॉडी में 4 तरह का ब्लड पाया जाता है। 4 तरह का खून होता है कि नहीं? एक होता है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें क्या होता है? एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, एक होता है प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, उसी का एक और नाम है फेगोसाइट्स। इस डब्ल्यूबीसी यानी फेगोसाइट्स के अंदर लाइसोजोम जो है बड़ा साइज का होता है, लाइसोजोम का साइज का होता है, काफी बड़ा होता है इसमें डब्ल्यूबीसी में। आगे देखो, लाइसोजोम्स आर filled with 50 different types of digestive enzymes termed as acid hydrolases for digestion of all types of macromolecules। इसका मतलब क्या है? कल के क्लास में बताया था कि लाइसोजोम में बहुत तरह के एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजोम में एंजाइम पाया जाता है ना, कैसा एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव मतलब जो पाचन में मदद करता है, क्या चीज है? और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइजेज। क्या बोलते हैं? जो एसिड हाइड्रोलाइजेज या हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। और लाइसोजोम ऐसा कितना एसिड हाइड्रोलाइजेज या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? 50 तरह का। कितने तरह का? 50 अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम यानी एसिड हाइड्रोलाइजेज लाइसोजोम के अंदर पाया जाता है। जैसे लेकर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया देखो एसिड हाइड्रोलाइजेज है, देखो नहीं लाइसोजोम के अंदर। जैसे कुछ एग्जांपल है लाइपेज,
लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। किसको? प्रोटीएज है। प्रोटीएज का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। समझ रहा है? ये अभी 4 को 5 को तुमको नजर आ रहा है, ऐसा 50 को होता है। कितना? 50 अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो मैक्रोमोलेक्यूल मतलब ये जो बड़ा बड़ा मोलेक्यूल दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन सबको डाइजेस्ट करता है। आगे देखो, लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल बिकॉज लाइसोसोम हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। कैसा सेल ऑर्गेनल है? पॉलीमॉर्फिक। कैसा है? कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको पॉलीमॉर्फिक बोला जाता है? क्या बताओ? लाइसोसोम्स। बोलेगा क्यों बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक? बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट। इसका स्टेट्स, फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब फिजियोलॉजी मतलब होता है डाइजेशन वाला जो स्टेट्स होता है, फिजियोलॉजी जो शरीर के अंदर जो काम करता है ना, अलग अलग तरह का काम करता है। शरीर का क्या करता है? अलग अलग स्टेट्स को करता है। फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब अवस्था इसका अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है ना, इसी वजह से इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? आगे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया गया। तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है सिंगल मेंबर से घिरा हुआ ये लाइसोसोम हुआ। लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जैसे दिया हुआ है, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब याद हो गया ना। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। किसको डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। किसको खाएगा? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड को। किसको करेगा? जैसे देखो बचपन में दूध पड़ता था, दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, दाल पीने से प्रोटीन मिलता है, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ में आ रहा? ये सब है लिपिड। बटर खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, क्या मिलता है? वसा, पीठ चर्बी बढ़ जाता, मोटा, इतना मोटा। समझ में आ रहा? समझा? ये जो है किसका है? लाइसोसोम का। देखो यहाँ देखो, ये लाइसोसोम के अंदर कितना पीएच है? पीएच का मान 5। देखो ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम तब काम करेगा जब ये एंजाइम तब काम करेगा जब लाइसोसोम का के अंदर का पीएच कितना होगा? पीएच कितना होगा? पीएच का मान तो 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अलग अलग चीज का पीएच का मान अलग होता है। अब तुमको बताया गया होगा 10वीं क्लास में भी 7, हम लोग आगे बनाएंगे। 7 पीएच किसका होता है? न्यूट्रल सब्सटेंस, उदासीन का। 7 से कम किसका होता है? एसिड का, अम्ल का। 7 से ज्यादा किसका होता है? बेस का। तो ये 7 से कम है ना, 5, तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ? एसिड वाला। कैसा? एसिड वाला। इसलिए इसके अंदर एसिडिक कंडीशन होता है, एसिड वाला एनवायरनमेंट होता है। तो ये हुआ लाइसोसोम। अब बाहर देखो, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। ये सब पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब हुआ कोशिका द्रव। क्या हुआ? कोशिका द्रव में ही तो लाइसोसोम होता है ना। लाइसोसोम एक स्फेरिकल टाइप का। देखो डायग्राम दिखाते हैं, चालू रहे तो देखो दिखाते हैं तुमको एक डायग्राम। सेल चैप्टर जो है हमारा, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको देखिए, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। सीआरटी का हम आपको कॉपी में भी नोट में बनाएंगे। देखो गौर से हम लाइसोसोम खोज रहे हैं। कहाँ है लाइसोसोम? लाइसोसोम देखो, यहाँ देखो, गौर से देखो, उसको सबको भी देखना। देखो ये है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोला टाइप का। तो क्या लिखा हुआ है? इसे देखो, प्लांट सेल में, एनिमल सेल देखो, एनिमल सेल में देखो ये गोला टाइप का क्या है? आप समझ में आ गया? तो यही है आपको लाइसोसोम। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम है, और ये आपको क्लियर दिख रहा है ये प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम। समझ में आ रहा? समझ में आ गया ना? अगर बोर्ड पे फोकस कीजिए तो लाइसोसोम कैसा है? गोला करके घुमा के दिया गया है। और किसके अंदर? साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, और उसमें ये गोला टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये गोला कितना कमाल करता है पता है ना? गोला दिखता है छोटा, क्या होगा? कमाल देगा। अभी इधर देखो, यहाँ पे एक चीज तुमको समझ में नहीं आएगा, ये घुमा के क्या लिखा हुआ। देखो एटीपी जानते हो? एटीपी हम लोग जानते हैं, हम शरीर में हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, हमारा एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी टूट रहा है। क्या हो रहा है? एटीपी टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट होता है? एडीपी में। किसमें? एडीपी को बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और प्लस पीआई। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या होता है? तो देखो इसको हम एक बार लिखा देते हैं। देखो एटीपी जो है, इसका पूरा नाम क्या होता है जी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब डाई, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और पीआई का मतलब क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या होगा?
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? इसका तुमको स्ट्रक्चर आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए बनता है, देखो एटीपी टूट के क्या बना रहा है? एडीपी और ADP। और इसी दौरान देखो एटीपी जब टूटेगा तो देखो यहाँ अंदर देखो क्या है, H प्लस जा रहा है। क्या जा रहा है? एटीपी टूटता है तो यहाँ से H प्लस अंदर से साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में भेजा जाता है। और जब ये हाइड्रोजन आयन अंदर आ गया, H प्लस मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन। तुमको पता है ना एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज करना। एसिड का एक पहचान होता है, जब भी किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो कौन सा हाइड्रोजन कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन। पढ़ाया देखिए पहला चैप्टर में। तो देखो अंदर H प्लस आयन आएगा, अंदर H प्लस आयन आएगा मतलब क्या होगा? एसिडिक कंडीशन हुआ। कैसा कंडीशन? इसमें तो पीएच कितना है? 5। ये एसिडिक कंडीशन होगा तभी जाके एंजाइम काम करेगा। एक लाइसोसोम के अंदर एसिडिक कंडीशन होगा तभी जाके क्या करता है? एंजाइम काम करेगा, तभी कोई बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को ये डाइजेस्ट कर पाएगा, पचा पाएगा। आगे देखो ये अंदर का पीएच कितना है? 5। तुमको पता होना चाहिए। देखो साइटोसोल है ना, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म है, मतलब उसका जिसमें बहुत चीज पाया जाता है, उसका पीएच कितना होता है? 7.2। साइटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है? 7.2। मतलब 7 से ज्यादा होता है, मतलब बेसिक कंडीशन है। इधर भास्मिक वाला कंडीशन है, इधर अम्लीय कंडीशन है। समझ में आ रहा? तो देखो ये डायग्राम में देखो क्या लिखा है फिगर में, अभी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, ए लाइसोसोम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज। लाइसोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलाइज बहुत सारा है कि नहीं? बहुत सारा एसिड हाइड्रोलाइज है। दैट आर एक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन। देखो ये कब काम करता है? एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच कितना होना चाहिए? 5। विच इज मेंटेन्ड बाय H प्लस एटीपेज। इसको मेंटेन कौन करता है? ये H प्लस। कौन मेंटेन करता है? H प्लस एटीपेज मेंटेन करता है। कहाँ पे? मेम्ब्रेन में। कहाँ मेंटेन करता है? ये H प्लस एटीपेज कहाँ पाया जाता है? इसके लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम का मेम्ब्रेन देख रहा है ना ये मेम्ब्रेन है कि नहीं? जी। इसी मेम्ब्रेन में H प्लस एटीपेज पाया जाता है और यही इसके एसिडिक कंडीशन को तुमको पूछेगा परीक्षा में। लाइसोसोम के अंदर का कंडीशन एसिडिक होता है, समझा? अम्लीय होता है। उसको मैनेज कौन करता है? मेंटेन कौन करता है? H प्लस एटीपेज। कौन मेंटेन करता है? और ये H प्लस एटीपेज कहाँ पाया जाता है? इसके मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? इसके देख रहा अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से H प्लस जा रहा है। समझ में आ रहा? यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।